नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे चैनल सुगम संस्कृत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 10 की द्वितीय पाठ बुद्धि बलवती सदा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10 द्वितीय पाठ। प्रस्तुत पाठः शुक सप्ततिः इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति इति, ये जो पाठ है शुक सप्तति इति एक जो कथा ग्रंथ है वहाँ से इसको संग्रहित किया गया है। अत्र पाठांशे स्वल्पपुत्राभ्यां सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्या बुद्धिमत्याः नाम्न्या महिलया मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। इसमें अपने दो छोटे पुत्रों के साथ जंगल के मार्ग से अपने पिता के घर पे जाती हुई बुद्धिमती नाम की एक महिला है। उस महिला ने अपने बुद्धि कौशल के द्वारा जो प्रदर्शन किया है उसके बारे में बताया है। सा पूर्वतः समागतम, वह अपने सामने आए हुए सिंह अपि भीतिमुत्पाद्य, वह जाती है और सामने से उसके एक शेर आ जाता है तो उस शेर से अपने आप को कैसे बचाती है, उसके डर से अपने आप को कैसे बचाती है। इयं कथा नीति निपुणयोः शुक सारिकयोः, यह कथा नीति निपुण शुक और सारिका के संवाद माध्यमेन संवृत्ते विकासार्थ प्रेरयति। यह कथा शुक और सारिका के नीति निपुण शुक और सारिका के संवाद के माध्यम से विकासार्थ प्रेरित करती है। कानन मार्गः व्याघ्र दर्शनम च, अब जब जंगल के मार्ग से जब वो जा रही हैं तो उसको वहाँ पे एक शेर दिखाई देता है। अब चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जो बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसमें एक महिला अपने दो पुत्रों के साथ जंगल में जा रही हैं और कैसे अपने आप को एक भयंकर शेर से बचाती है। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, एक देउल नाम का एक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहाँ पर एक राजसिंह नाम का राजकुमार रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेतां पितृगृहं प्रति चलित। एक बार एक बुद्धिमती नाम की उसकी पत्नी, उस राजकुमार की पत्नी थी जिसका कि नाम था बुद्धिमती, वह अपने दो पुत्रों के साथ जंगल के मार्ग से होती हुई अपने पिता के घर पे जाती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम दर्शम, मार्ग में जो गहन जंगल था वहां पर उसको एक बहुत भयंकर शेर दिखाई देता है। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा द्राष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहत्य जगाद, उसने शेर को अपने ओर आते हुए देखा तो दुष्टता से अपने पुत्रों को थप्पड़ मारी जोर से और कहती हैं, कथम एकेकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत, क्यों तुम एक एक व्याघ्र को खाने के लिए लड़ाई कर रहे हो। अयम एकस्त्वा द्विभज्य भुंजेताम, यह एक ही है और तुम दोनों इसको बांट करके भुज्यताम का मतलब खा लीजिए। पश्चादन्त्यो द्वितीय कश्चिद लक्ष्यते, अन्य आगे कहीं देखा जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद यमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। इतना सुनते ही शेर को लगा कहीं ये व्याघ्रमारी स्त्री तो नहीं है और वह बहुत भयभीत होकर वहां से भाग जाता है। व्याघ्रस्य पलायनम शृगालस्य प्रवेशः, और व्याघ्र जब वहां से भाग जाता है तो शृगाल का वहां पे प्रवेश होता है। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। निज बुद्धिया का मतलब अपनी बुद्धि से, विमुक्ता सा अपनी बुद्धि से, विमुक्त वह यानी उसने अपनी एक बुद्धि कौशल से भयाद यानी भय से मुक्त हो गई। किसके भय से? व्याघ्रस्य, व्याघ्र के भय से। भामिनी का मतलब होता है सुंदर स्त्री।
अन्यो अपि बुद्धिमा लोके, और इस तरह से दूसरे लोग भी अपनी बुद्धि से मुच्यते महतो भयात, किसी भी प्रकार के डर से अपने आप को बचा सकते हैं। कुल मिला के इस श्लोक का अर्थ है कि अब वह जो सुंदर स्त्री थी उसने अपनी बुद्धि से व्याघ्र के भय से अपने आप को मुक्त कर लिया। इसी प्रकार अन्य कोई भी इंसान अपने बुद्धि बल के प्रयोग से किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हो सकते हैं। भयाकुलम व्याघ्रिम दृष्ट्वा, अब जो भयाकुल यानी भय से डरा हुआ व्याघ्र था उसको देखकर कश्चित दूरतः श्रृगाल हसन्नाह, और सामने से एक दूरत सिंह आ रहा था और उसने हंसते हुए उसे कहा। यानी जब वो जो शेर था वो डर से भाग रहा था, तो जब वो भागते भागते अचानक उसके सामने एक श्रृगाल आ जाता है, सियार, तो उसने उसको डरे हुए भागते हुए व्याघ्र को देखा, तो उसने हंसते हुए उससे पूछा, भवान कुतः भयात पलायति, आप डरे हुए कहाँ भाग रहे हैं? उसने कहा भवान कुतः, यानी भगवान का मतलब आप, कुतः का मतलब कहाँ, भयात यानी भय से, पलायत आप भय से डरे हुए कहाँ भाग रहे हो। व्याघ्र शृगालयो संवाद, फिर यहाँ पे व्याघ्र और शृगाल का संवाद होता है। व्याघ्र कहता है, गच्छ गच्छ जम्बुक त्वम अपि कश्चित गूढ़ प्रदेशम यतो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हंतुम आरब्ध परम ग्रहित जीविता नष्टः शीघ्र तदग्रतः। व्याघ्र जल्दी से बोलता है, भागो भागो सियार, तुम भी भागो, गूढ़ प्रदेशम किसी गुप्त स्थान पर भागो, यतो क्योंकि व्याघ्रम इति या शास्त्रे श्रूयते, एक व्याघ्र मारी आ रही हैं और वो हम सबको मार के खा जाएगी। या शास्त्रे श्रूयते मतलब जैसा कि हमने शास्त्र में सुनते हुए आ रहे हैं कि व्याघ्र मारी स्त्रियां भी होती हैं, वह मुझे मारने के लिए आ रही हैं। परम ग्रहित कर जीवितो नष्ट, मैं अपनी जान हथेली पर ले करके शीघ्र ही वहां से भाग आया हूँ। श्रृगाल कह रहा है, व्याघ्र त्वया महत कौतूहल आवेदितम यन मानुषादपि विवेशी। श्रृगाल वापस कह रहा है सिंहार कि हे व्याघ्र, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम एक मनुष्य से ही डर करके भाग गए हो। सिंहार बोल रहा है कि तुम तो इतने बड़े विशाल व्याघ्र हो जो किसी से नहीं डरते हो, और मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम एक साधारण मनुष्य से डर करके भाग गए हो। तो व्याघ्र बोलता है, प्रत्यक्ष में एव मया सा आत्मपुत्रावे एकेकशो मामत्तुम काल हाय मानो चपेटया प्रहरंती दृष्टा। वो कह रही है, व्याघ्र बोल रहा है कि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि वह अपने दोनों पुत्रों को एक एक व्याघ्र को मार के खाना, इस तरह से कहते हुए उनको जो जब लड़ रहे थे दोनों एक एक व्याघ्र को खाने के लिए, तो उनको थप्पड़ मार के समझा रही हैं कि तुम इस तरह से लड़ाई मत करो, इसी एक को मार करके खाओ और बाकी देखा जाएगा। अब जम्बू अर्थात सियार बोल रहे हैं, स्वामिन यत्रा अस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम व्याघ्र तव पुनस्तत्र गच्छस्य सा सम्मुखम मिक्ष्यते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। अब जम्बुक कहता है, स्वामी यत्रा अस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, चलिए जहाँ पे वो धूर्त स्त्री हैं वहाँ हम चलते हैं। व्याघ्र तव पुनस्तत्र गतस्य सा सम्मुख इक्षते इति, अगर वो तुम्हें अपने सामने देख करके वहाँ से भाग नहीं जाए तो तुम मुझे मारना। यानी सियार ऐसे बोल रहे हैं कि तुम मेरे साथ वापस चलो वहाँ पर जहाँ पे वो धूर्त स्त्री है यानी व्याघ्र मारी है, अगर वो तुम्हें पुनः देखकर वहाँ से भाग नहीं जाए तो फिर तुम मुझे मार देना। तो इस बात पे व्याघ्र बोल रहे हैं, श्रृगाल यदि तुम माम मुक्त्वा यासी तदा वेलाप्य वेला स्यात्, कि कहते हैं कि तुम अगर मुझे उससे मुक्त कर देते हो तो मैं तुम्हारी बात को मानूंगा। नेक्स्ट है बुद्धिमत्या पुनः चतुराई। अब यहाँ पे जो बुद्धिमती स्त्री थी उसने जब वो दोनों फिर से आते हैं तो अपनी वापस से अपनी चतुराई से उनसे कैसे बची।
जम्बुकः यदि एव तर्हि मां निज गले बद्ध्वा चल सत्वरं स व्याघ्रः तथा कृत्वा कानन ययो शृगालेन सहित पुनरायान्तं व्याघ्रं दुराद दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती जम्बुक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुंचेता। जम्बुक अर्थात सियार बोल रहे हैं कि यदि एव तर्हि माम निज गले, कह रहे हैं कि हे व्याघ्र, यदि तुम मुझे अपने गले में बांध करके साथ ले चलो, सव्याघ्र तथा कृत्वा काननम, उसने कहा तुम मुझे अपने गले में बांधो और मेरे साथ में चलो। सह व्याघ्र, तो उस व्याघ्र ने, तथा कृत्वा, ऐसा ही करके, काननम यानी जंगल में वापिस उस स्त्री की ओर जाते हैं। शृगालेन सहित पुनर्यांतम व्याघ्रम दुराद दृष्ट्वा, शृगाल के साथ व्याघ्र को पुनः आते हुए दूर से देख करके बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती जो स्त्री थी वह सोचने लगती हैं, जम्बुक कृतो उत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम, वो कह रही हैं कि जो सिंहार है वो कैसा उत्साह के साथ उस व्याघ्र के साथ यहाँ आ रहा है, तो उससे अब कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्तरम मति सा जम्बुक आक्षिपन पंकुल्या तर्जया युवाच, लेकिन उसने तुरंत अपनी बुद्धि से पुनः उस व्याघ्र को प्रत्युत्तर यानी अपने सामने आता हुआ देख करके उसको उसके ऊपर आक्षेप करती है अपनी उंगली से और कहती हैं कि रे रे धूर्त। अब उसने अपना दिमाग लगाया, बुद्धिमती थी वो, तो उसने सोचा अब ये व्याघ्र जो पुनः सिंहार के साथ आ रहा है तो अब इससे कैसे बचा जाए। तो उसने तुरंत अपनी बुद्धि का उपयोग किया और उसने सिंहार की तरफ जोर से उंगली करते हुए कहा कि रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, तुमने तो पहले मुझे 3 व्याघ्र ला करके दिए थे, 3 शेर, और विश्वस्याद्य में मानिय कथम यासी वादयुना, और तुम पर मैंने विश्वास किया था और आज तुम ये किस तरह के कार्य कर रहे हो, एक ही व्याघ्र कैसे लेके आए। बुद्धिर बलवती सदा, बुद्धि ही हमेशा बलवान होती है। अब यहाँ पे इत्युक्त्वा धाविता तृणम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्नोऽपि सहसा नष्टम गलबद्ध शृगालकः, जैसे ही उसकी ये लाइन सुनता है कौन, व्याघ्र, तो बिल्कुल वो फिर से डर जाता है कि इत्युक्त्वा, इतना कहते ही, दाविता तृणम व्याघ्रमारी, भागो ये तो व्याघ्रमारी हैं भयंकरा, और ये भयंकरा हैं, व्याघ्नोऽपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगाल, और वो जो व्याघ्र था गले में बंधे हुए शृगाल सहित बहुत दूर डर के भाग जाता है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजाद भयात पुनरपि मुक्ता अभवत, इस प्रकार जो बुद्धिमती स्त्री होती हैं वह एक बार फिर से व्याघ्र के भय से अपने आप को मुक्त कर लेती हैं। अतएव उच्यते, इसलिए ऐसा कहा गया है, बुद्धिर बलवती तान्वी सर्व कार्येषु सदा, यानी इसलिए ये कहा गया है कि जो बुद्धि है वो सभी कार्यों में सर्वदा बलयुक्त होती हैं। अर्थात अगर हम बुद्धि से काम करें तो बड़े से बड़े संकट से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी, और अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिखिए और उसका समाधान किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।